डियर स्टूडेंट साइंस वाली चैनल। तो डियर बच्चों, आज मैं क्लास 9th का मॉडल क्वेश्चन पेपर सोल्व कराने वाला हूँ जो टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर है इसका हम देखिए, ये 2 आवर्स की आपकी एग्ज़ाम होगी, 50 मार्क्स आपके टोटल मार्क्स होंगे। अच्छा, आपके 4 सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी डी। तो जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, बेकिंग सोडा को हम साइंटिफिक नेम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, NaHCO3। फिर आपको पूछा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? देखो, पहली शेल में 2, दूसरी शेल में कितने बचे? 5। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 5। फिर आपको मैचिंग दी गई है कि आप इसका मोलिकुलर मास से इसको जोड़ो, NO2। NO2, अब नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16। 2 ऑक्सीजन है तो इंटू 2 करो, तो 14, 16 इंटू 2 32। तो इसका आया 46 आया। तो जो फर्स्ट NO2 है उसका आंसर होगा सी। अब आपको पूछा है CO2 का। सी का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का 16, 2 है तो इंटू 2 दोनों करो प्लस, तो 12, 16 इंटू 2 होता है 32। तो इसका आया 44। तो CO2 का हमारा आएगा आंसर ए। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, फिर आपको फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नोज एंड ईयर। नोज एंड ईयर आर मेड अप ऑफ बोन सेल्स। नोज और ईयर में बोन सेल होती है, यस और नो। आपको इसमें सीधा लिखना है कि नो, नोज और ईयर में बोन सेल नहीं होती, वहाँ पे बहुत नाजुक टिश्यूज होते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बॉइलिंग पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या? हमको पता है बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बताना, यानी कि 373 केल्विन। ठीक है, आपको पूछा है ऐसा यूनिट ऑफ जी। जो ये जी है, जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या थी? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। पर यहाँ पे हमें पूछा यूनिट, इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये ध्यान दीजिए इसकी बात पे। अच्छा, फिर आपको पूछ रहे हैं मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। स्टेट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। बिल्कुल सही बात है। आपका जो वेट है, वेट यानी कि आप पे ग्रेविटी कितनी फोर्स लगा रही है, वो अलग अलग जगह पे अलग होगा, पर आपका मास हमेशा सेम रहेगा। तो ये जो 7th क्वेश्चन है वो ट्रू है। अब आपको दिखाना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए इन दोनों में से क्या गलत है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, यानी कि जो बी है वो गलत है, तो उस पर आप टिक लगा दीजिए। फिर पूछा है रमेश कंप्लीट 1 राउंड ऑन द सर्कुलर पाथ ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ 314 मीटर, व्हाट इज दिस डिस्प्लेसमेंट। देखो भाई, रमेश ने क्या किया, एक गोल है सर्कल, ठीक है, उसकी सर्कमफ्रेंस 314 मीटर, वो यहाँ से चालू किया और पूरा का पूरा सर्कल घूम लिया। तो सीधी सी बात है, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगी, क्योंकि उसने जहाँ से चालू किया वहीं पे लास्ट में पहुँच गया, यानी कि इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है। आगे देखते हैं, विच ऑब्जेक्ट from a cork of mass m placed on water surface and a nail of mass m can sunk in water। पानी के अंदर क्या डूबेगा? एक कॉर्क डूबेगी कि एक लोहे की सुई डूबेगी? सीधी सी बात है, लोहे की सुई की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, तो लोहे की नेल डूब जाएगी। ओके, फिर सेक्शन भी आपको कह रहा है कोलोइडल सोल्यूशन। कोलोइडल सोल्यूशन आप टेक्स्ट बुक में जाके देख सकते हैं, अच्छी तरह इसके बारे में डिस्कस किया हुआ। कोलोइडल सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिनके पार्टिकल ना तो 10⁻³ से छोटे होते और ना 10⁻³ से बड़े होते। हम जब व्हाट इज डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्स्ड मीडियम की बात की गई है। डिस्पर्स्ड फेस मतलब ऐसा लिक्विड, गैस या सॉलिड जो घुलने वाला है, और डिस्पर्स्ड मीडियम मतलब जिसके अंदर घुलने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 12 का आ गया कि मोलिकुलर मास दो HNO3 का। आपको सारी चीज़ें लिखी लिखाई दी हुई हैं। आपको H की दे रखी है 1, तो 1 प्लस नाइट्रोजन कितना है 1, तो 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो 16 इंटू 3। अच्छा,
1 + 14 15 होता है, 16 3 ज़ा 1 8 48, 48 + 15, 48 + 15 3 1 63 हमारा इसका आंसर आएगा। तो इसका मोलिकुलर मास क्या है? 63 म्यू। पीछे क्या लगाना है आपको? म्यू लगाना है, एटॉमिक मास यूनिट। फिर आपको पूछा जा रहा है कि पॉलीएटॉमिक आयन क्या होती है? पॉलीएटॉमिक आयन जो होती है, ऐसी आयन जिसमें दो से ज़्यादा ही एटम प्रेजेंट हो। ऐसी आयन जिसमें दो से ज़्यादा एटम प्रेजेंट हो। जैसे कि मैं अगर आपको कहूँ कि सी SO4 2-, ये ऐसी आयन है जिसके अंदर 4-5 एटम इसके अंदर हैं। तो ये जो है ये पॉलीएटॉमिक आयन है। अब आपको क्या करना है, ये कंपाउंड आपको दिया, आपको इनके नाम लिखने हैं। तो ये NaCl को हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। NaCl को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। NaOH को हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर MgCl2 को क्या कहते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम आप लिखिएगा, क्लोराइड की स्पेलिंग यहाँ लिख देता हूँ। फिर आपको CaO मतलब होता है कैल्शियम और O मतलब ऑक्साइड। तो ये ध्यान में रखना है। फिर आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज वैलेंसी, राइट इज इंपॉर्टेंस। वैलेंसी का मतलब होता है कॉम्बाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट विथ अदर। ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन दे या ले सकता है उसे हम कहते हैं वैलेंसी, किसी भी एटम की। फिर आपको न्यूट्रॉन के बारे में बताया। न्यूट्रॉन आपको लिखना है कि जेम्स चैडविक ने उसकी खोज की थी। न्यूट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है किसी भी एटम का। न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है, उसको हम N से डिनोट करते हैं। ये सब चीज़ें लिख दी। फिर बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स का आपको समझाना। बैलेंस्ड फोर्स वो होती है जिसमें दो अपोजिट फोर्स हों, अपोजिट और इक्वल फोर्स हो, ताकि ओवरऑल फोर्स जीरो हो। और बैलेंस्ड फोर्स में ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, या तो दोनों अपोजिट भी हो सकती है या सेम सेम जगह सेम डायरेक्शन में भी हो सकती है, पर इसके अंदर ऑब्जेक्ट मूव करेगा। हुज इनर्शिया इज मोर फॉर द फॉलोइंग। इनमें से इनर्शिया किसका ज़्यादा है, साइकिल या ट्रेन? सीधी सी बात है, ट्रेन का इनर्शिया ज़्यादा है। ए 5 रुपी कॉइन एंड ए 1 रुपी कॉइन, एक 5 रुपी कॉइन का इनर्शिया ज़्यादा होगा यहाँ पे। फिर आपको डिफरेंस देना है पैरेनकाइमा कोरेनकाइमा में। आप टेक्स्ट बुक में ध्यान से देख सकते हैं इस पार्ट को। अच्छा, व्हाट इज प्रेशर, राइट इट्स फॉर्मूला एंड SI यूनिट। देखो, प्रेशर मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया। इसी को आप डेफिनेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स इन यूनिट एरिया, यानी कि कितने एरिया में कितनी फोर्स लग रही है उसे हम कहते हैं प्रेशर। अच्छा, इसकी SI यूनिट देखो क्या होगी। फोर्स की होती है न्यूटन, डिवाइड में क्या है, एरिया। एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल भी कहते हैं। ठीक है। फिर आपको ये पूछा जा रहा है सेक्शन सी में, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन करो। F=G m1m2/r²। डेरिवेशन अच्छी तरह टेक्स्ट बुक में से देख सकते हैं। फिर किस फैक्टर पे G की वैल्यू डिपेंड करती है? ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला जो G है उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? देखो, अर्थ की शेप पे डिपेंड करती है। जहाँ पे अर्थ का रेडियस कम होगा, ग्रेविटेशनल जो G है वो कम होगा। जहाँ पे रेडियस ज़्यादा होगा वहाँ पे G ज़्यादा होगा। बिटवीन whom इज क्रॉस ब्रीडिंग डन टू डेवलप न्यू स्पीसीज। अच्छा, आप क्रॉस ब्रीडिंग किस में कराते हैं? आपको जो भी क्वालिटी आपके एनिमल में चाहिए होती है उस वजह से आप क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं। उसके एग्जांपल देके आप समझा सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे आपका नेम 2 वेस्ट फ्रॉम कैंटीन। कैंटीन में से कौन से 2 वेस्ट निकलते हैं? देखो, वेजिटेबल वेस्ट निकलता है, फिर प्लास्टिक वेस्ट भी निकलता है क्योंकि यूज़ होते हैं। अच्छा, विच विच ऑर्गेनिज्म प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिपेयरिंग कंपोस्ट। कंपोस्ट कौन करने में मदद करता है? अर्थ वो मदद करते हैं। विच रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रिपेयरिंग कंपोस्ट। कौन सा रिएक्शन होता है? वर्मी कंपोस्ट रिएक्शन होता है। यहाँ पे 22 क्वेश्चन कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का जो एनिमल सेल में होता है उसको एक्सप्लेन कीजिए। अच्छी तरह टेक्स्ट बुक में ध्यान दीजिएगा। व्हाट आर आयंस? आयंस होते हैं चार्ज पार्टिकल। कैटायन होती है पॉजिटिव, एनायन होती है नेगेटिव। उनके एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप। ठीक है, 2 तरीके से क्लासीफाई किया है मैंने, और वैसे होती है। गैलीलियो थिंकिंग अबाउट मोशन, आप टेक्स्ट बुक में ध्यान से देखिएगा, मिलेगा। रदरफोर्ड का जो मॉडल है, वो रदरफोर्ड का मॉडल क्या था? अल्फा पार्टिकल मॉडल था। कि यहाँ पे एक गोल्ड शीट है, कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे चले जाएंगे, कुछ टेढ़े जाएंगे, और कुछ बिल्कुल डेविएट होके 180 डिग्री बना के चले जाएंगे। अब इससे रदरफोर्ड ने क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस। लास्ट क्वेश्चन क्या करें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो इनका। सोडियम को यहाँ 10 दिया गया, यानी कि 2 और यहाँ 8। ठीक है। अब यहाँ 2 K शेल में है और 8 L शेल में है। ठीक है।
क्लोरीन है 17 यानी 287। तो के शेल में 2, एल शेल में 8 और एम शेल में n 7। एल्यूमिनियम को यहाँ पे दिया गया है 19, तो यानी कि 289। तो के में 2, एल में 8 और एम में 9। फिर ऑक्सीजन का 8 यानी 26, तो ये के में 2 और एल में 6। ठीक है, तो अभी आप ध्यान से पढ़िए अच्छी तरह। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।